शिकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास पद्मा आदिञ्चास्तामलकञ्च शिष्यं तं द्रोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रीस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगव्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री आदिगुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानोबा जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करण ऐसी अपार कृपा से श्री अथर्ववेदीय मंडक उपनिषद के आगम प्रकरण का विचार प्रचलित है। इस आगम प्रकरण में प्रथम संपूर्ण जगत ओंकार रूप बताया और बाद में उसी को परब्रह्म रूप बताया। वह परब्रह्म परोक्ष न होकर अपरोक्ष है, यह कथन करके वह स्वयं आत्मा चतुष्पाद, इससे वह चार पैरों वाला है, यह बताया। तब इनके पाद कैसे है, तो कहा यह सभी पाद काल्पनिक है, वस्तुतः कल्पित है। वेदांत वस्तुतः जीव ब्रह्म के ही सत्य है, अन्य सभी कल्पित है। तो पाद कौन कौन से है, उन्हीं पादों का वर्णन करते हुए पहला 3 पाद साधनात्मक है और 1 पाद साध्यात्मक है। उसमें पहला पाद साधनात्मक बताया कि यहाँ पर यह है कैसा, इसका कथन करते हुए लिखा जागृत स्थान वैश्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्वलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। तत्पश्चात द्वितीय पाद का आरंभ किया गया। अब द्वितीय पाद का अवतरण प्रकृति में किया जाएगा। तो पहले जैसे ही मंत्र प्रथम कंठस्थ करो अथवा द्वितीय कंठस्थ करो, शब्द परिवर्तन यानी चतुर्थ शब्द परिवर्तन है केवल। अब यहाँ पर वो जैसा वैश्प्रज्ञ कौन सा था, वैश्प्रज्ञ या अंत प्रज्ञ होगा। बोलिए स्वप्नस्थानोऽन्त प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः यह वैश्वानरः स्थूलभुक् प्रविविक्त भुक्। वैश्वानरः
यहाँ पर तेजसा, इतना भेद है। अब ये कहते हैं स्वप्न स्थानम, स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य स तेजस स्वप्न स्थान है, जिसका स्वप्नावस्थाई स्थान है। अंत प्रज्ञ, जो स्वप्न में अंदर वासना रूपी प्रज्ञा है जिसकी, अंदर वासना रूपी प्रज्ञा है जिसकी, ऐसा अंत प्रज्ञ है। जैसे पूर्व में प्रथम पाद में बहिष प्रज्ञा था। बहिर अर्थात बाह्य जो स्थूल विषय है, तद विषय प्रज्ञा बुद्धि है जिसकी, ऐसा बहिष प्रज्ञा। और यहाँ पर यह अंत प्रज्ञा बताया। और यह प्रविविक्त भूख, प्रविविक्त भूख अर्थात सूक्ष्म विषयों का सेवन करने वाला, सूक्ष्म विषय का उपभोग करने वाला, यह तेजस दूसरा पाद है। पूर्व में वैश्वानर बताया और यहाँ पर तेजस बता रहे हैं। ये पूर्व में जो सप्तांग 19 मुख बताया, यहाँ पर भी वही सप्तांग और 19 मुख समझना चाहिए, लेकिन यहाँ सूक्ष्म समझना चाहिए, वहाँ स्थूल समझना चाहिए, इतना भेद है। अब प्रकृत मंत्र का अर्थ देखिए। द्वितीय पादम अवतार्य व्याचष्टे स्वप्नेति का स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य सह स्वप्न स्थान, अर्थात इसमें क्या करना है कि जो दृष्टा का जो ममाभिमान है, ये मेरा है, इस अभिमान का विषयभूत यह स्वप्न होता है, क्योंकि वह स्वप्न में अभिमान करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य वह स्वप्न स्थान है। अब स्वप्न स्थान का निरूपण करने के लिए उसके कारण का निरूपण आदि में करते हैं। कहते हैं जागृत प्रज्ञा अनेक साधना, जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, वह अनेक साधन वाली होती है। अनेकानि विविधानि साधनानि करणानि यस्या, अनेक विविध साधन करण इंद्रिय है जिसकी, ऐसी जागृत प्रज्ञा होती है। ऐसे जागृत प्रज्ञा अनेक साधनों वाली होती है और बहिर्विषया इव अवभासमाना, यह कैसी प्रतीत होती है? बाह्य विषयों की तरह वह प्रतीत होने वाली जागृत प्रज्ञा है। जागृत प्रज्ञा अनेक साधना, इसमें अनेक साधने होते हैं, अनेक करण होती है और बहिर्विषया इव अवभासमाना, बाह्य विषयों की तरह ही यह जागृत प्रज्ञा प्रतीत होती है। इसलिए टीका में लिखा बाह्यस्य शब्दादिर विषयस्य अविद्या विवर्तत्वेन वस्तुतः अभावात्, क्योंकि बाह्य जो शब्दादि विषय होते हैं वह अविद्याजन्य होने के कारण, अविद्या का परिणाम होने से वस्तुतः वे होते ही नहीं है बाह्य विषय। न तद विषयत्वमपि यथोक्त प्रज्ञा वास्तव, और बाह्य विषयत्व भी ऊपर बताई गई जो प्रज्ञा है
उस प्रज्ञा का वह बाह्य विषय तो वास्तविक नहीं है। फिर है कैसा? प्रातिथिकम, और तद विषयत्व भी प्रातिथिक है, क्योंकि न यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा तस्या अनवस्थानात्, पूर्व में बताई बाह्य विषयक जो प्रज्ञा है वह वास्तविक नहीं है। तस्या अनवस्थानात्, वह स्थित न होने के कारण। तेन साक्षी वेद्या सा, इसलिए बाह्य प्रज्ञा कैसी थी? साक्षी के द्वारा जानने योग्य, साक्षी वेद्य है। अब द्वैत और द्वैत की प्रतीति, इन दोनों का वस्तु दृष्टि से अभाव है, इसमें हेतु सूचित करने जा रहे हैं। कहा ऐसे जो बहिर्विषयी व भासमाना मनस्पंद मात्रा सती, वो बाद में क्या हो जाती है? मन के स्पंदन मात्र वो हो जाती है। स्पंदन अर्थात चालन, मन का हिलना। ऐसी मन की स्पंदन मात्रा होती हुई तथा भूतम संस्कारम मनसी आदत्ते, ऐसी जो प्रज्ञा है उसी तरह के संस्कार को मन में डालती है। अरे मनस्पंदन मात्रा होती हुई तथा भूतम संस्कारम, तथा भूतम अर्थात यथा जागृत में संस्कार था उसी संस्कार को मनसी आदते, वह जागृत प्रज्ञा है, वह जागृत विषयक जो संस्कार है उस जागृत विषयक संस्कार को वह बहिष्प्रज्ञा मन में डालती है। और क्या होता है पुनः? मनस तथा संस्कृतम, और जागृत की तरह सुसंस्कृत, कैसा भी संस्कृत अर्थात जागृत वासना वासितम, टीका में जागृत वासना वासितम मनो जागृतवत अवभासते, जागृत वासना के द्वारा युक्त जो मन है वह जागृत की तरह प्रतीत होता है। स्वप्न दृष्टु, स्वप्न दृष्टा को वैसा ही मालूम पड़ता है, ऐसा ही समझना चाहिए। मनस वासनावत स्वप्ने विषयत्वात्, वासनावान मन ही स्वप्न में विषय होता है। अतिरिक्त विषयाभावात्, वहाँ पर अतिरिक्त विषय नहीं होता। इस तरह से कहते हैं कि यह मन, मनस तथा संस्कृतम, संस्कार से युक्त हुआ मन क्या करता है? जैसे जागृत में वासना युक्त, जागृत वासना से युक्त हुआ मन अर्थात जागृत अवस्था से संस्कृत मन वह स्वप्न अवस्था में वैसा ही भासने लगता है। कहते चित्रित इव पटो बाह्य साधनानपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमानम जागृतवद अवभासते। जैसे एक आधा पट होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने चित्र निकाले तो वह उस चित्र से युक्त दिखता है। उसी चित्रित पट की तरह कैसे
जैसे चित्रित पट होता है, चित्रित पट की तरह ही यह मन बाह्य साधना अनपेक्षम, यहाँ पर बाह्य साधन की स्वप्नावस्था में अपेक्षा नहीं होती। बाह्य साधन अनपेक्ष अविद्या कर्म कर्म भी प्रेरियमाणम, अविद्या काम कर्म इनके द्वारा प्रेरियमान अर्थात प्रेरित होता हुआ, अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरियमान वह मन जागृतवद अवभासते, किसकी तरह प्रतीत होता है? जागृत की तरह प्रतीत होता है। अब जागृत की तरह इसकी प्रतीति हो जाती है। जैसे जागृत में पदार्थ दिखते हैं वैसे ही स्वप्न में भी दिखते हैं। इसलिए कैसे किसके किसके द्वारा? अविद्या काम और कर्म इनके ही वैसा प्रतीत होने लगता है। अब इसी के विषय में बृहदारण्यक श्रुति को प्रमाण रूप से देते हैं। कहा तथा चोक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय, ये कहा कि इस लोक के सर्वावतो अर्थात सर्व साधन संपत्ति, सर्व मात्रा को लेश को ग्रहण करके यह स्वप्नान भुज्यते, यह स्वप्न का सेवन करता है, स्वप्न का अनुभव करता है। इस श्रुति का टीका में अर्थ किया है अस्य लोकस्य जागृतोक्ति ही। अस्य लोकस्य क्या है? लोक अर्थात लोक्यते भुज्यते, अस्मिनिति लोक, जिस अवस्था में भोग किया जाता है उसे कहते हैं लोक जागृत अवस्था। अस्य लोकस्य इति जागृतोक्ति अर्थात लोकपद से जागृत अवस्था ग्रहण की जाती है। तस्य विशेषणम, उस लोकस्य का विशेषण है सर्वावतो लोकस्य, तरी सर्वावतो अस्य लोकस्य मात्राम आदाय, ऐसा अन्वय होगा, सोना नहीं। सर्वा साधन संपत्ति अस्मिन् अस्ति इति सर्वावान, सभी प्रकार की साधन संपत्ति जिस लोक में रहती उसे कहते सर्वावान। तस्य मात्रा लेशः, उस लोक की मात्रा अर्थात लेश अर्थात वासना, उस वासना को ग्रहण करके स्वपीति अर्थात वासना प्रदान होकर के स्वप्नम अनुभवती इत्यर्थ, वह स्वप्न का अनुभव करता है। यत्तु स्वप्न रूपेण परिणतम मनः साक्षिणो विषयो भवति, जो स्वप्न रूप से परिणत हुआ मन क्या करता है? साक्षी का विषय होता है। तत्र श्रुत्यंतरम दर्शयति, इसमें अन्य श्रुति को प्रमाण रूप से दिखाई देते हैं। क्या है? तथा परे देवे मनस्य की भवति, उसी तरह ये क्या कि परदेव में, मन में, परदेव कौन है? मन, उसमें एक रूप हो जाता है। ऐसा उपक्रम करके प्रश्नोपनिषद में कहा अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति इति आतर्वणे अर्थात प्रश्नोपनिषद, यह प्रश्नोपनिषद में कहा। अब देखिए टीका में देखते हैं परत्वम मनसः तदुपादित्वात् वा असाधारण कारणत्वाद् वा
देवत, है ना। यह पर क्यों है? कहते हैं तद उपाधित्वात्। परमात्मा का यह मन पर क्यों है? परमात्मा की उपाधि होने से। परस्य उपाधित्वात् मनः परम, मनसः परत्वम्। परमात्मा की मन उपाधि होने से मन पर है। अथवा देव क्यों है? का देवत्वम द्योतनात्मकत्वात्। कैसा है? प्रकाश रूप होने से वह देव है। मनो ज्योतिरिति, यह मन ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति शब्दात तस्मिन एकी भवति। यहाँ पर ज्योति शब्द दिया है। ज्योति शब्द देने से यह मन में ही एक हो जाता है। स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानो भवति, कि स्वप्न में दृष्टा मन प्रधान ही होता है, क्योंकि मन को लेकर ही उसके सभी व्यापार हो जाते हैं। स्वप्नम प्रकृत्य अत्र स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा महिमानं मनसो विभूतिम ज्ञान ज्ञेय परिमाण लक्षणाम साक्षात करोति। स्वप्न का स्वप्नम प्रकृति अर्थात स्वप्न से आरंभ करके स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा, स्वप्न में स्वयं प्रकाश रूप जो दृष्टा है वह स्वाप्निक महिमा का अनुभव करता है। इस तरह से मनस विभूतिम, मन की जो विभूतियां हैं, ज्ञान ज्ञेय, इस सब ज्ञान ने परिणाम रूपी जो महिमा है इसका स्वप्नावस्था में अनुभव करता है। तथा मनस विषयत्वात् स्वप्ने न स्वप्ने तत्र आत्मग्राहकत्व शंका, वहाँ पर यह मन के विषय सब कुछ है, इसलिए वहाँ पर आत्मा ग्राहक है, यह शंका नहीं होगी। अब कहते हैं इंद्रियापेक्षया अंतस्तत्वात् मनसः तद वासना रूपा, आगे क्या है? च कि न अपेक्षया अंतस्तत्वात् मनसः, मन इंद्रियों की अपेक्षा से अंदर होने के कारण तद वासना रूपा स्वप्ने प्रज्ञा यस्य, अर्थात मन की वासना रूप ही स्वप्न में प्रज्ञा बुद्धि है जिसकी, वह अंत प्रज्ञ हो जाता है। यह तेजस अंत प्रज्ञ है। विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसः। कहते कि विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम, केवल प्रकाश रूपायाम, जो विषय रहित स्थूल विषयों से रहित ऐसी जो प्रज्ञा है, केवल प्रकाश रूप, उसमें विषयित्वेन, उनका विषय कौन होता है? तेजस, उसको भी जानने वाला तेजस होता है। प्रज्ञा में जो विषयी वह तेजस है। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः, क्योंकि जो भी प्रज्ञा है वह विश्व का सविषयत्व है, अर्थात विश्व उसका विषयत्व है, विषय है। विश्व का सविषयत्व प्रज्ञा में होता है। प्रज्ञा सबको विषय करती है ना।
क्योंकि विषय सविषयक है। विश्वस्य प्रज्ञा या विश्व अर्थात 3 है ना, विश्व, तेजस और प्राज्ञा। इन दोनों में थोड़ा भेद बताते हैं कि विश्व की प्रज्ञा में सविषयत्व है। विश्वरूप जो जीव है उस जीव की प्रज्ञा सविषयक है, और विश्व की प्रज्ञा सविषय होने से वह स्थूल विषयक है ना। और स्थूलाया भोज्यत्वम, उसमें स्थूल विषयत्व है, उसमें भोज्यत्व है। लेकिन यहाँ पर जो सुषुप्त प्रज्ञा है, स्वप्न प्रज्ञा, यह पुनः केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोज्य। यहाँ पर वहाँ की स्थूल प्रज्ञा भोज्य है, और यहाँ पर केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोज्य है। इति प्रयुक्त भोग है। इति प्रयुक्त अर्थात सूक्ष्म भोग, वासना रूप भोग है जिसका, ऐसा यह तेजस है। बाकी सप्तांग 19 मुख, ये जो दिया हुआ है वह समान ही है, सामान्यम, अन्य बाकी है सब समान है। इति द्वितीय पाद तेजस। इस तरह से दूसरा पाद तेजस बताया। अब हम पाद द्वय का व्याख्यान करके तृतीय पाद का मूलार्थ देखते हैं। दर्शन वृत्त्यो पादद्वयमेव व्याख्याय तृतीयं पादं व्याख्यास्यन् व्याख्यायमान श्रुतौ न कंचन इत्यादि विशेषणस्य तात्पर्यम् आह। क्योंकि जो पादद्वय है उनका व्याख्यान करके तृतीय पाद का व्याख्यान करना है, इसलिए पहले न किंचन इत्यादि जो श्रुति है उसका तात्पर्य प्रारंभ में प्रकट करते कहते दर्शन वृत्त्यो तत्वा प्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम। चलते देखिए, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, न कंचन स्वप्नं पश्यति, तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः, सुषुप्तस्थान एकीभूतः, प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञानघन एव, आनंदमयो ह्यानंदभुक्, आनंदमयो ह्यानंदभुक्, चेतोमुख प्राज्ञस्तृतीयः पादः। चेतोमुख प्राज्ञस्तृतीयः पादः। कहा कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जहाँ पर सोया हुआ किसी भी विषय की कामना नहीं करता। न कंचन स्वप्नम पश्यति, कोई स्वप्न भी नहीं देखता। तत्सुषुप्तम, जहाँ पर सब कामनाएं बंद तिरोहित हो जाती है, और जहाँ पर किसी स्वप्न को कोई नहीं देखता, उसे कहते हैं सुषुप्तम। वह सुषुप्ति अवस्था है। वह सुषुप्त, ऐसा जो सुषुप्ति है वही सुषुप्ति स्थान है, जिसका ऐसा सुषुप्त स्थान वाला एकीभूत है। एकीभूत अर्थात उसी के साथ एक रूप हुआ। प्रज्ञान घन एव, अतिशय प्रज्ञान घन, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, आनंदमय, आनंद का भोग करने वाला, चेतोमुख और चेतना रूपी मुख वाला प्राज्ञ तीसरा पाद है। इस तरह से 3 पादों का यहाँ पर निर्देश किया। तो देखिए,
पादद्वयमेव व्याख्या। अब देखिए, दर्शना दर्शन वृत्त्यो हो, एक दर्शन वृत्ति और दूसरे अदर्शन वृत्ति। तो अब दर्शन वृत्ति कौन सी है? टीका में लिखा दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्ति अत्र अस्ति इति जागरितम दर्शन वृत्तिरित्युच्यते। दर्शन वृत्ति अर्थात जागृत अवस्था, जहाँ पर स्थूल विषय का दर्शन, स्थूल विषय की वृत्ति जिस अवस्था में होती है, ऐसी अवस्था को क्या कहता है? दर्शन वृत्ति। क्या करता है? दर्शन वृत्ति। दर्शन वृत्ति कौन होगी फिर? जागृत अवस्था। अब हम अदर्शन वृत्ति क्या है? का स्थूल विषयात दर्शनात् अन्य दर्शनम अदर्शनम, स्थूल विषय से भिन्न दर्शन अदर्शन अर्थात वासना मात्र दर्शन, वह तस्य वृत्ति अत्र अस्ति इति अदर्शन वृत्ति। वासना मात्र वृत्ति जिसमें रहती है, वासना मात्र दर्शन जिसमें रहता है, उसे कहते हैं अदर्शन वृत्ति। स्वप्न कहते हैं उसे। तयोः सुषुप्तवद एवं स्वापस्य तत्वाग्रहणस्य तुल्यत्वात्। उसमें दर्शन और अदर्शन वृत्ति, स्वप्न और जागृत, इन दोनों में तत्वा प्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात्। इन दोनों में क्या समान है? तत्व का अप्रबोध अर्थात तत्व का ज्ञान न होना रूपी सुषुप्ति समान ही है, क्योंकि जागृत अवस्था में ही तत्व का ज्ञान नहीं है और स्वप्नावस्था में भी तत्व का ज्ञान है क्या? दोनों अवस्था में अज्ञानता समान ही है। इसलिए सुषुप्ति ग्रहणार्थम, यहाँ पर सुषुप्ति शब्द के ग्रहण के लिए यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम, यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण दिया गया है। कहते हैं कि तयोः सुषुप्तवद एव स्वापस्य अर्थात तत्वाग्रहणस्य तुल्यत्वात् यत्र सुप्त इति उक्ते तयोरपि प्रसक्तो, जिसमें सोता है तो जागृत में भी सोता है और स्वप्न में भी सोता है, क्योंकि वहाँ पर भी अज्ञान रूपी सुषुप्ति तो है ही है। सब मनुष्य हित के लिए सोए हुए हैं, नजदीक नजदीक बहुधा मुमुक्षु कुछ जागृत है हित के लिए, सावध झालो यानी हम अपने हित के लिए सावध हो गए, इसलिए फिर भगवान परमात्मा के भजन में आए। लेकिन ऐसे होते हैं सोवत नीके, ये तो तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि अपने हित के लिए ये सो गए, है ना, पाठ में तुरंत निद्रा आती है। इसमें क्या होता है कि ये हित के विषय में सोना है ना, ये है ना। यदि हित समझ में आया तो आदमी कभी भी प्रमाद नहीं करता। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि यत्र सुप्त इति उक्ते तयोरपि प्रसक्तौ, स्वप्न और जागृत अवस्था उनकी भी प्राप्ति होने पर तत्वेव छेदेन सुषुप्तस्यैव ग्रहणार्थम, उसके हटाने के द्वारा सुषुप्ति के ही ग्रहण के लिए यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषण, क्योंकि न कंचन कामम कामयते, इससे जागृत अवस्था को हटा दिया, जिसमें कुछ भी कामना नहीं करता। हाँ, जहाँ पर सोया हुआ है तो इनमें तीनों भी अवस्थाओं में सोया हुआ रहता है, लेकिन पहले दो अवस्थाओं में एक में कामना की जाती है और एक में स्वप्न देखा जाता है। तो जागृत अवस्था को हटाने के लिए कहा न सुप्त यत्र न कामम कामयते, जहाँ पर कोई कामना नहीं करता तो जागृत अवस्था में कामना होती है तो उसको हटाया। न स्वप्नम पश्यते, इसके द्वारा स्वप्नों को हटाया। इस तरह से
स्थान द्वयों का निराकरण करके केवल सुषुप्ति अवस्था का ही ग्रहण किया, अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व प्रतिबोध लक्षण स्वाप अविशिष्ट इति। तीनों भी स्थानों में तत्व का अप्रतिबोध रूपी अर्थात तत्व का अज्ञान रूपी जो स्वाप है, सुषुप्ति है, वो अविशिष्ट है अर्थात समान है। इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते। जो पूर्व अवस्था है उनके अपेक्षा से सुषुप्ति को अलग करते हैं, है ना। तत्व अप्रतिबोध तत्व को न जानना रूपी सुषुप्ति समान है, इसलिए उन दोनों अवस्थाओं से क्योंकि तत्व का ज्ञान न जागृत अवस्था में है, न स्वप्न अवस्था में, न सुषुप्ति में है, किसी भी अवस्था में ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है। ऐसा तो है, फिर उससे सुषुप्ति को अलग किया। यत्र यत्र अर्थात यस्मिन स्थाने काले वा, जिस काल में अथवा जिस स्थान में सुप्तो सोया हुआ मनुष्य न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी स्वप्न को नहीं देखता, न कंचन कामम कामयते, किसी की भी कामना नहीं करता। इसलिए जागृत और स्वप्न में तो कामना होती है अथवा स्वप्न देखना होता है, उस दोनों को भी हटाया। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रह लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। सुषुप्ति अर्थात सुषुप्ति अवस्था में पूर्वयोरिव अर्थात पूर्व अवस्थाओं की तरह सोपान, पूर्व दो अवस्थाओं की तरह, पूर्व दो अवस्थाओं में जैसे अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न दर्शन अथवा काम रहता है, उसी तरह इसमें अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न दर्शन अथवा काम कुछ भी सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता। उसी अवस्था जिसमें ये सभी दोष नहीं रहते, तदेतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य, वही सुषुप्त स्थान है जिसका उसे कहते हैं सुषुप्त स्थान। स्थान द्वय प्रविभक्तम, जो दो स्थान है, उन दो स्थानों से प्रविभक्त अर्थात विभाग, विशेष रीति से विभाग युक्त मन स्पंदितम द्वैत जातम, मन स्पंदित जो द्वैत जात है, तथा रूपा परित्यागेन अविवेकापन्नम न नैषतमो ग्रस्तम इव आह ग्रस्तम विवाह विसर्ग है। पूर्व में बताया हुआ जो स्वरूप है उसका अपरित्याग अर्थात त्याग न करने से अविवेकापन्नम, अविवेक से युक्त, नैष जैसे दिन, अर्थात दिन, नैष तमोग्रस्त जैसे दिन रात्रि के अंधकार से ग्रस्त हो जाता है, तो वहां पर सब एकीभूत हो जाते हैं। उसी तरह सप्रपंचम एकीभूतम इति उच्यते, यह प्रपंच सहित यह एकीभूत हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। ये क्या, में देख लीजिए इसको थोड़ा। जागरितम स्वप्नश्चेति स्थानद्वयम, 2 नंबर पंक्ति 25 में, 3 नंबर में देखें। जागरितम
स्वप्नश्चेति स्थानद्वयम्, दो स्थान है। तेन प्रविभक्तम यद द्वैतम स्थूलम सूक्ष्मम च, उनके द्वारा विभाग को प्राप्त हो गया जो द्वैत, स्थूल और सूक्ष्म द्वैत। तत्सर्व मन स्पंदित मात्रम इति, ये बताएंगे कि वह सभी मन स्पंदित मात्र है, मन का स्पंदन मात्र है। तच्च यथा स्वकीय रूपात्मानु विभक्तम, वह जैसे अपने स्वकीय रूपम आत्मनो विभक्तम, यह आत्मा से विभक्त हो गया है द्वैत। तथैव तस्य अत्यागेन अव्याकृताख्यम कारणम आपन्नम, उसके अत्याग के द्वारा अव्याकृत कारण को प्राप्त हुआ। स्वकीय सर्व विस्तार सहितम कारणात्मकम भवति, अपने ही सब विस्तार रूप यह कारण रूप हो जाता है। यथा जैसे अहर्नैशेन तमसाग्रस्तम तमस्त्वेनैव व्यवह्रियते, रात्रि जो रात्र तम है उसके द्वारा ग्रस्त हुआ जो दिन, वह तम रूप से ही व्यवहारित किया जाता है, उसे तम ही कहा जाता है। तथा इदम अपि कार्य जातम, उसी तरह यह भी कार्य समुदाय कारण भावापन्नम कारणम इत्येव विपरीयते, यह कारण भाव को प्राप्त हुआ यह जो कार्य समुदाय है, अर्थात यह सभी कार्य कारण रूप हो गए तो उसे कारण ही कहा जाता है। वैसे सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ उपाधियां नहीं दिखती तो कारण रूप हो जाता है, इसलिए एक कारण रूप हो गया, इसलिए उस अवस्था में एकीभूत यह कहा जाता है। तस्याम अवस्थायाम तद उपाधिरात्मैकीभूत विशेषण भाग भवति, अर्थात सुषुप्ति अवस्थायाम उस तद उपाधि आत्मैकीभूत विशेषण भाग भवति, यह सभी उपाधि क्या होते हैं? आत्मैकीभूत जो विशेषण कारण अज्ञान है केवल तदरूप ही हो जाता है, इसे ही एकीभूत यह कहा गया है। और बाकी विषय कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति।